दोस्तों, पेश है सपनों का सौदागर। ये आपकी कहानी है नकटी जादूगरनी की। आप पढ़ सकते हो उससे। इससे अगली किताब है, शुरू करते हैं। रामू जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। वह जिस जिस मार्ग से गुजरता वो कहीं न कहीं याददाश्त के लिए कोई न कोई चिन्ह बना देता। तीसरे दिन जब वह आगे बढ़ा तो जा रहा था तो अचानक उसे पक्षियों का शोर सुनकर उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। लगता है उस स्थान पर कोई कमज़ोर प्राणी मौत की प्रतीक्षा कर रहा है और ये मांसाहारी पक्षी उसे मारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि मरने के बाद मांस खा सकें। देखना चाहिए आखिर कौन सा अभागा है। और रामू उस स्थान पर पहुंचा। अरे, हिरण का बच्चा! मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, वरना ये खतरनाक चील गिद्ध इसके प्राण ले लेंगे। काँव काँव ची ची। और उसने तुरंत ही पत्थर मारकर चील और गिद्धों को दूर भगा दिया। शाबाश, भाग जाओ। अरे प्यारे मृग, तेरे माँ बाप तुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? तभी हिरण का पिता वहाँ आ पहुँचा। मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, इस सज्जन ने मेरी प्राणों की मरते सज्जन की कृपा से मैं मरते मरते बचा हूँ। तुम ओह, क्यों छोड़ गए थे भाई? यदि तुम्हें ऐन वक्त पर न पहुंचता तो यह मारा गया होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमसे बिछड़ गया था। ले सु, सुन सुनो ए नेक बालक, किसी दिन तुम्हारी नेकी का बदला अवश्य चुकाऊंगा। और कृपया अपना नाम बताएं। मुझे रामू कहते हैं। एक बार फिर धन्यवाद रामू। मैं चल मैं चलता हूँ। इसकी माँ के लिए हमारे लिए चिंतित हो रही होगी। और फिर उसके बाद हिरण अपने बच्चे को लेकर एक तरफ दौड़ गया जिधर से आया था। रामू आगे चल पड़ा और आगे अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि ओह, यह किसी बकरी की आवाज़ मालूम पड़ती है। यह आवाज़ उस गड्ढे से आ रही है। देखता हूँ, शायद कोई मुसीबत में है। और गड्ढे में जाग कर देखा तो बकरे का एक बच्चा जो निकालने के लिए जोर लगा रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। मैं और पता नहीं यह अभागा गड्ढे में कैसे गिर गया। इसे निकालना चाहिए, वरना यह चीख चीख कर दम तोड़ देगा। और दयालु रामू ने चीख उस गड्ढे में खींचकर बाहर निकाला। मेरे प्यारे मेमने, तेरे माता पिता कहाँ हैं और तू इस गड्ढे में कैसे गिर गया? और तभी वह रहा मेरा बच्चा। तब मेमने का पिता वहाँ पहुँचा और रामू से उसकी बात बता दी। और सुनकर जब मेमने का पिता वहाँ पहुँचा तो रामू ने उसे सारी बात बता दी। सुनकर वह बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बालक। यह बच्चा मेरा है। यह शैतानी करता हुआ घर से भाग निकला था, इस गड्ढे में गिर गया। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला एक दिन अवश्य चुकाऊंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं महाशय, मेरा कर्तव्य था वह मैंने कर दिया। अब आप इसे घर ले जाइए, पूरी देखभाल करें। और बकरा अपने बच्चे के साथ घर की ओर चल पड़ा। रामू अपनी राह। चलो मेरे हाथ एक और उपकार हुआ। और कुछ देर तक चलने के पश्चात तो अचानक, अरे यह कौन है? मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ची 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 ची। ओह, यह तो बेचारा मोरनी का बच्चा है। शायद इस घोंसले से गिर गया, किसी प्रकार नीचे गिर पड़ा। और रामू ने उठाकर घोंसले में रख दिया। वह बालक काफ़ी नेक लगता है। और धन्यवाद बालक, तुमने मेरे बच्चे की बचाकर मुझ पर एक एहसान किया है, लेकिन इसकी कीमत एक दिन जरूर चुकाऊंगी। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह दिन कभी न आए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रामू 3 दिन तक जंगल में भटकता रहा। चौथे दिन, अब मैं जंगल के बाहर निकल आया हूँ। मार्ग में कोई न कोई निशानी छोड़ता आया हूँ। अब न तो वापस
लौटते ही कोई न दिक्कत होगी और न शिवानी के साथ जंगल से बाहर निकलने में कोई मुसीबत होगी। अब मैं वापस लौट कर घर चलना चाहिए। शिवानी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और वह पलट कर वापस नक्कटी जादूगरनी की ओर चल पड़ा। उधर जब 7 दिन गुजर गए, रामू अब तक नहीं लौट आया था। बू, शायद रामू अब दुनिया में नहीं रहा। साथ उसे मेरे लिए मौत के मुंह में चला गया। काश भगवान उसकी जगह मेरी जान ले लेता। बू, ओए, यह किसका नाम लेकर रो रही है? यह दाल में कुछ काला है। अरे कमीनी, सच सच बता, तू किसके साथ आंसू बहा रही है? पहले तो मैंने तुझे कभी इस आंसू बहाते नहीं देखा। अरे नानी, तू कब आई? नानी की बच्ची, आज तेरी मक्कारी का भेद खुल गया। सच सच बता, कौन आया था यहाँ? और वह कहाँ है? ओह, मुझे छोड़ दे नानी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मैं सब बताती हूँ। और जादूगरनी ने उसे छोड़ा तो वह सब सारी बात सच सच बता दी। उफ, तो यह बात है कमीनी, तू समझती थी अपने हिमायती के साथ तू भाग जाएगी और मैं मुंह देखती रह जाऊंगी। ठहर, मैं तुझे अभी इसी तरह जिंदा चबाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझ पर दया करो और खामोश सुडेला, तेरी मौत निश्चित है। नहीं ही, हाँ हाँ, अब तू नहीं बचेगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन जालिम जादूगरनी की गिड़गिड़ाहट पर मासूम पर जरा भी दया नहीं आई। ही आ, और तभी तेज आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। कौन है? अगले ही पल, ओह रामू, मुझे बचा ले रामू। ओह ठहर कमीनी, अपने हिमायती के साथ यहाँ से जाती है? आज तुझे दुनिया में कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। मैं आ गया हूँ शिवानी, अब तू चिंता मत कर, मेरे रहते यह बुढ़िया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा, तेरी यह मजाल, ठीक है, इसके साथ साथ तेरा भी भोजन करूँगी। सुन ए रक्त पिपासु बुढ़िया, तुझे शिवानी को छोड़ दे, बदले में तुझे बहुत कीमती चीज़ें दूंगा। ठीक है ही, आया न रास्ते पर, लेकिन तू फटीचर छोकरा, भला मुझे क्या देगा? ज़रा दिखा तेरे पास क्या कीमती चीज़ है। और रामू ने पलट कर बाहर गया और संदूकची निकाल लाया और पेड़ के नीचे छिपा थी। यह देख, मेरे पास ढेरों कीमती हीरे हैं। यो और ले बुढ़िया, मेरी शिवानी को छोड़ने के बदले जितने चाहे हीरे बटोर ले, लेकिन जल्दी उठा वरना हाथ मलती रह जाएगी। अरे वाह, अरे वाह, ये तो ज़रूरी चमकदार पत्थर मेरे खेलने के काम आएंगे। वो लालची बुढ़िया लपलपाते हीरो पर बटोरने लगी। मौका अच्छा है शिवानी, चलो चलो। और दोनों झोपड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भाग गए। भागते भागते मेरे पैर में लहू जमा होने लगा है। अब बिना पीछे देखे भागते रहे और अंत में शिवानी निडाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। और उफ, अब मुझसे और नहीं भागा जाता। उफ, मुझे कुछ देर सोचने दे रामू। यह सुस्ताने का समय नहीं है शिवानी, हिम्मत से काम लो और मेरे साथ आगे बढ़ो। यदि वह नकटी बुढ़िया तो हमारे पीछा करती हुई यहाँ तो पहुँच गई तो हमारी खैर नहीं। और पीछे से भयंकर शोर, बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर दोनों की ने धरती कपकपाती हुई, पेड़ों को लड़खड़ाहट, बिजली के साथ लड़खड़ाहट गिरती दिखाई देने लगी। और तुरंत दोनों ने घूमकर देखा। ओह, शायद वह जादूगरनी आ गई है। शिवानी जल्दी उठो, वह बुढ़िया आ पहुंची है। यदि इस बार भी हम पकड़े गए तो वह हमें ज़रूर खाए बिना नहीं छोड़ेगी। लेकिन मुझे भागने में ताकत नहीं है रामू, मेरा सिर चकरा रहा है। तुम अकेले ही भाग जाओ और वह जालिम बुढ़िया मुझे खाएगी। तुम तक पहुँच से बहुत दूर हो जा चुके होगे। यह तुम क्या कह रही हो शिवानी? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम नहीं चलोगी तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ बुढ़िया का भोजन बन जाऊंगा। ओह, यह तो एक बार फिर हिम्मत करनी पड़ेगी। और शिवानी किसी तरह हिम्मत करके उठी और दोनों एक बार फिर दौड़ पड़े। और नकली जादूगरनी वास्तव में उनका पीछा कर रही थी और वह
मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ूंगी मक्कारों, वह हर हाल में तुम्हें जिंदा चबा डालूंगी। उधर शिवानी दौड़ते दौड़ते अधमरी होकर जमीन पर गिर पड़ी। उफ उफ उफ, रामू, अब एक कदम भी नहीं बढ़ सकती। मेरी चिंता छोड़ो रामू और अपनी जान बचाओ। बचाना, मेरा बचना अब मुश्किल है, अलविदा। नहीं, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। यदि मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ में। लो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। और तभी वहाँ हिरण ज़मीन फाड़कर सामने आ खड़ा हुआ, जिसके बच्चे को रामू ने चील कौवे से बचाया था। अरे हिरण बाबा, तुम मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ रामू। मैं जानता था इस समय तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जल्दी ही मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह नकली जादूगरनी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। और दोनों तुरंत हिरण की पीठ पर सवार हो गए। हिरण ने कुचाले भरता हुआ एक तरफ दौड़ पड़ा। बचाओ, घबराना नहीं बच्चों, इस बस मुझे मजबूती से पकड़े रहना। और सिर हिरण उन्हें लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया। तुम दोनों इस पहाड़ों पर कहीं छिप जाओ, वह मासूम बुढ़िया यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है बाबा हिरण। और फिर उन दोनों उसके बाद हिरण लौट गया और दोनों चट्टानों के पीछे छिपकर बैठ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद वह नकली जादूगरनी धूल का बॉर्डर उठाती हुई चित्कारती चिल्लाती अपनी ओर आते दिखाई दी। ओह, वह तो यहाँ भी आ मरी, अब जल्दी भागो। और दोनों तेजी से भागने लगे। तभी, ठहरो रामू, ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अरे आप बकरा काका, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ रामू। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। चलो, तुम दोनों मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। धन्यवाद बकरे काका। और फिर दोनों बकरे पर सवार हो गए। पहाड़ी बकरा झटपट पहाड़ पर चढ़ने लगा। और लेकिन बकरा उस पहाड़ की चोटी पर छोड़कर नीचे पहुंचा। नकली जादूगरनी वहाँ आ गई। तुम शैतानों, दोनों शैतान चोटी पर पहुंचकर यह सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी। अरे ठहरो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाती हूँ। और बुढ़िया गुस्से में पागल हो गई और पहाड़ को दांतों से चबाने लगी। ओह, यह तो उन दोनों बच्चों का क्या होगा। तथा अपने पहने नाखूनों से जड़ खोदने लगी। अब नहीं बचोगे, कदापि नहीं बचोगे। और सीधी पहाड़ बुरी तरह हिलने लगा। और रामू व शिवानी को ऐसा लगा पहाड़ से ढहने वाला है वो। और हो सकता था कि रामू और शिवानी पहाड़ी से नीचे गिरते। लेकिन तभी एक मोरनी तेजी से उड़ते हुए उनके पास पहुंची। ओह मोरनी चाची, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ रामू, पहाड़ गिरने वाला है। तुम दोनों जल्दी ही मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तुमने मेरे बच्चे को बचाया था, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। और रामू और शिवानी झट से मोरनी की पीठ पर सवार हो गए और मोरनी उन्हें लेकर आकाश में उड़ गई। और जैसे ही वह पहाड़ को छोड़ा, पहाड़ रेत के ढेर की तरह भर कर बुढ़िया के ऊपर आकर गिर पड़ा। और शैतान बुढ़िया उसी पहाड़ के नीचे दब कर मर गई। और मोरनी दिन भर उड़ती रही, रात उड़ती रही, बादलों के बीच उड़ती रही और बादलों के ऊपर उड़ती रही। अंत में वह गांव में उतरने लगी। जब वह मोरनी गांव की ज़मीन पर उतरी, शिवानी प्रशंसा से चीख उठी। और यह तो मेरा गांव है, क्या सच? हाँ, पास में मेरा घर है। आओ, अपने माता पिता से मिलवाती हूँ, वे सुकुशल देखकर प्रसन्न होंगे। तो जल्दी चलो, तुम्हारे माता पिता से मिलकर मुझे भी प्रशंसा होगी। और शिवानी और रामू का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर ले चली। मोरनी पुनः आकाश में उड़ गई।
और घर में पहुंचकर खटखट शिवानी की माँ और पिताजी उस समय अपनी बेटी के गम में उदास बैठे थे। देखो भगवान कौन आया है, अब मेरी बेटी है या लापता हुई है, मुझे दिल तो किसी से मिलने को नहीं करता। ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। और द्वार खोला। माँ, बेटी। कौन? कौन? हमारी बेटी, बिटिया। और माता पिता अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत प्यार किया और भरे गले से बोले, तुम अचानक कहाँ चली गई बेटी? इतने दिन कहाँ रही मेरी लाडली? तुम पर क्या क्या मुसीबत टूट पड़ी थी? शिवानी ने सारी कहानी सुनाई। माता पिता, आप ने जो मुझे सही सलामत जिंदा देख रहे हो, यह इस बहादुर नेक रामू की कृपा से है। यही मेरा उद्धारक है। यदि यह नहीं होता तो मैं जिंदा दिखाई न देती। शिवानी के माता पिता ने सब कुछ जानकर रामू को खूब प्यार किया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए, बढ़िया भोजन कराया। तत्पश्चात, बेटे, सचमुच तुम बहुत एहसानमंद हैं। तुम्हारी हमारी तुझसे प्रार्थना है कि तू हमारे घर में ही रहे और यहाँ तुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। रामू को बोला इसमें क्या इतराज़ हो सकता था, वैसे भी शिवानी से जुदा नहीं होना चाहता था, अतः उसने उसके पास ही रहने लगा। एक 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 करके दिन बीतने लगे और फिर माह और फिर वर्ष बीते और बीतते वर्षों के साथ साथ शिवानी रामू जवान हो गई और उस गांव में रामू जैसा योग्य बाका दिलेर कोई नहीं था। दुनिया में शिवानी से बढ़कर सुंदर और कोई सहनीयमी युक्ति स्नेहमयी युक्ति कोई नहीं होती। और जवान होने के साथ रामू शिवानी के पिता का काम काज में हाथ बटाने लगा और जब दोनों की उम्र ब्याह लायक हुई, सुनते हो जी हमारी बिटिया जवान हो गई है और दामाद भी हमारे घर में ही है, क्यों न रामू जैसे नेक बहादुर स्वस्थ लड़के को अपनी बेटी का ब्याह कर दें। तुम ठीक कहती हो भगवान, मैं आज ही रामू से ब्याह की तारीख पक्की करता हूँ। और रामू की हाँ कहने पर वह शुभ दिन मुहूर्त देखकर रामू और शिवानी का ब्याह कर दिया और शिवानी और रामू को अधिक और अधिक सुखी जीवन बिताने लगे। कुछ ही वर्षों में बाद दोनों को प्रथम संतान के रूप में बेटा उत्पन्न हुआ और वह खुशी से फूले न समाये। एक दिन रामू कामकाज से निपटाने के बाद अपने बगीचे में सुगंध घास में लेटा हुआ था। पास में शिवानी उस पर झुकी बैठी थी और नन्हा बेटा सीने पर खेल रहा था। तो रामू सहसा को एक बात ध्यान में आती ही प्रशंसा से स्वर में बोला, शिवानी से बोला, प्रिय शिवानी, देखो आज मेरा वह अद्भुत सपना साकार हो गया जिसे मैंने बचपन में सौदागर से एक सराय में चलते वक्त चांदी के सिक्के में खरीदा था। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, कौन से सपने की बात कर रहे हो आप? भला क्या कभी सपने भी खरीदे जाते या बेचे जाते हैं? तब रामू ने शिवानी को अपनी बीती जिंदगी के साथ साथ अपने सपने के विषय में भी बताया, जो एक चालाक सौदागर ने देखा था और उसे सपने को एक सिक्के में खरीद लिया था। लेकिन स्वामी, सपने के मुताबिक तो आपके एक कीमती पलंग पर होना चाहिए था, चांद सिर पर झुका होना चाहिए था और सोने पर सूरज का खेलना था, जबकि यहाँ तो वैसा कुछ नहीं है। इसी को तो समझ नहीं, इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि सौदागर ने आपको मूर्ख बनाकर ठगा है। शायद उसने मुझे ठगा था, लेकिन मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल सही था शिवानी, लेकिन ठहरो, तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं समझाता हूँ। ओह सुनो, यह पवित्र भूमि जिस पर मैं लेटा हुआ हूँ किसी बेशकीमती पलक से बहुमूल्य नहीं है और मेरे ऊपर चंदा
यानी चांद मेरी प्रिय, तुम्हारी प्यारी शिवानी तुम, यानी तुम झुकी हुई हो, और मेरे सीने पर सूरज यानी मेरा प्यारा बेटा, हमारी पहली संतान खेल रहा है। बोलो प्रिय, क्या यह सपना सच नहीं हो गया? आज कौन ऐसा राजा है जिसके ज़्यादा धनवान और खुश आज कौन ऐसा राजा है जिससे ज़्यादा धनवान और खुशी खुशी में नहीं हूँ। निसंदेह स्वामी, आपका सपना सच हो गया। आप एक महान इंसान हैं। आपके विचार सचमुच बहुत ऊंचे हैं। मैं आपके सपने की गहराई तक सोच भी नहीं सकती थी। प्रिय, न जाने क्यों आज मुझे अपना खोया हुआ बचपन याद आ रहा है। मैं अपना बचपन देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरे बचपन में कपड़े देखा सकती हो? उसे देखकर मुझे मेरा बचपन वापस मिल जाएगा, वह बचपन जिससे तुम मिली थी और मैंने बहुत से दुख झेले थे। हाँ हाँ, वह कपड़े मैंने संभाल कर रखे छोड़े हैं। ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जल्दी शिवानी घर से अपने उसके बचपन की कमीज निकाल कर उसके साथ ले आई, और जो चीथड़ों के रूप में थी। सचमुच शिवानी मेरे बचपन में बिल्कुल इसी चीथड़े की तरह था। न कोई ठोर था, न कोई सिर था, किसी का साया न था, कोई काम न था, कोई पेट में रोटी और मंजिल न थी, जबकि आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। कहते हुए रामू भावुक हो उठा और बुझे मन से कमीज के एक एक हिस्से को टटोलने लगा, और कमीज को चिथड़े हो गई थी और उसकी जेब साबुत थी। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला तो चौंका, अरे इसमें कुछ भरा है, क्या हो सकता है? और रामू ने जेब में मुट्ठी बाहर निकाली तो पुन चौंका, मिट्टी? यह मेरी जेब में कहाँ से आई? यह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यह तुम्हारी कमीज की जेब में बचपन से पड़ी है। बचपन से? रामू को याद करने लगा, कोशिश की तो ओह, ध्यान न आया। रेत यह मुझे बचपन में एक फ़कीर ने खुश होकर दी थी, क्योंकि मैंने उसे एक चांदी का सिक्का दिया था। शायद वो बेचारा भूख से पागल हो गया था, कहकर रामू ने गहरी सांस ली और फिर रेत को हवा में उछाल दिया। लेकिन यह क्या, रेत हवा में बिखरना था कि वहाँ सोने के सिक्कों की वर्षा होने लगी। अरे ये प्रभु, सोने के सिक्के की वर्षा! अगले ही पल रामू शिवानी ने यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें उस फकीर का चमत्कार समझकर सिक्कों को बटोर लिया। इतने अधिक थे कि 10 राजाओं के खजाने में भी नहीं होंगे। उन दोनों ने उस भिखारी को धन्यवाद किया और आनंद की ज़िंदगी जीने लगे। समाप्त दोस्तों।